जनाब नईम कोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हालात हाजरा पर हमसे सवाल किए और हमारे जज्बात को लोगों तक पहुंचाने की सही कर रहे हैं। तो ये जज्बात तो यकीनन सारे पाकिस्तानियों के हैं। जो कुछ कमिश्नर साहब ने इंटरव्यू दिया है, जिस तरह तारिक साहब ने बताया कि वो ये अजीब तरह की उसकी तवीलें पेश की जा रही हैं। मैदान में वो निकल आए हैं बहुत सारे सिपाही कि उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, वो खुदकुशी कर रहा था, वो कर लेता, वो इस किस्म के बयान चल रहे हैं। ये जो तारिक साहब ने भी बताया कि जिस तरह होशमंद बंदा है, इतनी बड़ी पोस्ट पे होशमंद है, वो कुछ दिन तक रिटायर हो जाना था। और आज के हालात जो हैं, जो आज के हालात भी वादे करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लमें हैं जिस वजह से ये वो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा नहीं सका है। और इस बात को सब महसूस कर रहे हैं। ये नहीं, पूरा पाकिस्तान खैबर से लेके कराची तक सबको पता है कि अब किसको नहीं लाना, किसका रास्ता रोकना है। तो खुदारा ना रास्ते रोके, वोट की पर्ची पे जो फैसले हुए हैं उनको उसकी इज्जत करें, जो अक्सरियत चाहती है वो करे। नहीं तो अगर आप जो कुछ करेंगे तो ये वक्ती तौर पे होगा डांग टपाओ। साल 6 महीने बाद फिर वो लावा फटने वाला है। इसको मत छेड़े। आपको नारा बचेगी कि पूरी दुनिया में कम अज कम ये लोग समझ चुके हैं कि ये क्यों होता है। 2013 में क्या हुआ, 2018 में मुझे पता है, 1988 में क्या हुआ और आगे क्या हुआ। अब लोग बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये ना हो कि लावा ज़्यादा फट जाए और अपने मुल्क का नुकसान कर बैठे, कोई बड़ा नुकसान हो जाए कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं ना। 71 में बहुत ज़्यादा नुकसान किए और उसके बाद भी मुआशी तौर पर हम लोग तबाह हुए और मुआशरती तौर पे हम हो रहे हैं। अब जोग्राफी तौर पर नुकसान हो सकता है और खुदारा साहब इक़्तिदार ख्याल करें, मुल्क को बचाएं और अपनी पसंद नापसंद को तरजीह मत दें। जो मुल्क के लिए और जो मुल्क के अवाम चाहते हैं, चाहे कुछ भी गलती है आपको वो नहीं पसंद, उनको मौका दें ताकि उस मुल्क को पटरी की तरफ ला सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फैसला तो करने पब्लिक ने, जो पब्लिक ने तुहानू कहता है कि सानू तरीके इंसाफ चाहिए कि दुनिया के इहो ਜਿਹੇ इलैक्शन देखे